नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले तो आरएस भर्ती का जो परीक्षा होती है, आरएस की परीक्षा होती है, उसमें 3 चरण होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है प्री परीक्षा। प्री में जैसे पास हो जाओ तो आपको लिए मेंस एग्ज़ाम होता है, और मेंस एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल में रैंक के आधार पर आपको जो भी पोस्ट है वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे प्री एग्ज़ाम की। तो प्री एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल में और मेंस एग्ज़ाम में कभी जुड़ते नहीं हैं। इसलिए हमें प्री एग्ज़ाम को सिर्फ पास करने के इरादे से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स कहीं भी काम आने वाले नहीं हैं। लेकिन तैयारी ज़रूर अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि प्री नहीं हुआ तो मेंस नहीं होगा। इसलिए प्री को बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। प्री एग्ज़ाम के लिए बात करें तो सबसे पहले जितने भी पुराने पेपर है आरपीएससी के द्वारा आयोजित की गई आरएस भर्ती परीक्षा के जितने भी पुराने पेपर है, उन पुराने पेपर को देखना चाहिए। पुराने पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आए उसके बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए। किस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन और किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के सिलेबस को, मेरा ये मानना और मेरा ये अनुभव है कि पूरा पूरा करना ज़रूरी नहीं है। उन टॉपिकों को छोड़ा जा सकता है जो टॉपिक तुम्हारे मेंस एग्ज़ाम में नहीं है। मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ ही मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अधिकतम मेरिट, आज इतिहास में आरपीएससी के इतिहास में आरएस प्रीलिम्स की अधिकतम मेरिट जो 200 में से 100 की रही है 2023 वाले पेपर में, और वो पेपर थोड़ा सरल टाइप का बन गया था। इसके बाद जितने भी बात करें, जैसे 2018 की प्रीलिम्स की बात करें तो जो मेरिट रही थी वो 73 रही थी। इसके बाद 2021 प्रीलिम्स की मेरिट रही थी वो 84 रही थी। नॉन टीएसपी जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद 2023 वाला जो पेपर रहा उसकी मेरिट 100 चली गई थी। 2024 वाले पेपर की जो आरपीएससी प्रीलिम्स की मेरिट है आरएस की, वो मेरिट वापस 71 पे आ गई। इसका मतलब जो प्रीलिम्स पेपर है उसको हमें सिर्फ पास करने के इरादे से पढ़ना है। उनमें उन टॉपिकों को छोड़ देना चाहिए जो मेंस के लिए नहीं है। मैं पहले भी इसके बारे में कह चुका हूँ। और जो टॉपिक तुम्हें अच्छे लगे, तुम्हें ऐसा लगा कि इसके बारे में मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से कवर कर लो कि वहाँ से कितने भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत होने नहीं चाहिए। जैसे आरएस प्रीलिम्स की बात करें तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास राजस्थान का क्वेश्चन पूरा कवर है तो भी 60 क्वेश्चन तो आराम से राइट किए जा सकते हैं। क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा मतलब राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और इसके बाद राजस्थान का भूगोल, ये 4 टॉपिक है। वहाँ से लगभग 50 के क्रॉस, मतलब 50 के अबोव क्वेश्चंस वहाँ से प्रीलिम्स में आने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए हमें राजस्थान की इकोनॉमिक्स में हमें बजट और अर्थव्यवस्था, जो बजट और अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक समीक्षा जो पिछले साल की रहती है और बजट आगामी साल का रहता है, उसको बढ़िया तरीके से करना चाहिए। क्योंकि आर्थिक समीक्षा और बजट को मिला के कम से कम 20 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स को हमेशा पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के पूरे पेपर में कुल मिला के 30 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे करंट अफेयर्स में 20 अधिकतम क्वेश्चन आते ही है, लेकिन अगर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और भारत की आर्थिक समीक्षा उसमें शामिल कर दे तो करंट अफेयर्स 30 प्लस बनता है मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें मैथ्स में क्वेश्चन संभावना गलत हो संभावना रहती है गलत होने की, लेकिन जो रीजनिंग वाला पार्ट है वहाँ से भी 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 से क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो और वहाँ से भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी को हो सके तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब मेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी इंडियन इकोनॉमिक्स होती है, उसके बारे में करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, बजट के बारे में और आर्थिक समीक्षा से मेंस के लिए वहाँ से क्वेश्चन उठ कर आ जाते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सही होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं
जिनके बारे में अगर आपको अच्छी समझ है तभी वो राइट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब सामान्य ज्ञान के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में बात करें तो वहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं हर साल। 20 क्वेश्चन संभावना रहती है। उसमें से बायोलॉजी वाला पार्ट रहता है, उसमें मानव रोग, आहार एवं स्वास्थ्य, वहाँ से अधिकतम 6-7 क्वेश्चन भी बैठ जाते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ से करंट अफेयर से रिलेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। इसके बाद विश्व का भूगोल है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा बैठ ही जाते हैं। भारत का भूगोल में से भी क्वेश्चंस रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन, और विश्व के ज्योग्राफी में। इसके बाद बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, तो वहाँ से भी 6-7 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसको इसके लिए अपन को पूरा इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। टॉपिक तो जो कुछ टॉपिक है जो हमें करना है चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो RS प्रीलिम्स के लिए हमेशा एक ही चीज़ छोड़ी जा सकती है, वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके बाद लगभग हर टॉपिक हमें करना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी हर एक टॉपिक को भी छोड़ दे तो भी जमेगा नहीं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और हो सके तो जो मैथ्स वाला पोर्शन है, मैथ्स और रीजनिंग वाला में, उसमें मैथ्स को हो सके तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि RPSC के द्वारा 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो RPSC भी आंसर देने में हिचकिचाती रहती है, गलत आंसर मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा 2-3 बार मैंने देखा है। इसके बाद बात करें तो जो अपने भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सब आर्थिक समीक्षा और बजट को हो सके तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 1-2 बनने की संभावना रहती है। और करंट अफेयर्स तो लगभग 6 महीनों का होना ही चाहिए अधिकतम। ऐसी बड़ी एग्ज़ाम के लिए मैं 1 साल के लिए भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने 2021 वाले में पेपर में 1 साल तक का करंट अफेयर्स से एकदम बढ़िया याद किया था, और वहाँ से 19-20 में से 22-25 में से 21-22 क्वेश्चन राइट किए थे। तो करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसके लिए मैं तो, जैसे अभी SI का पेपर होने वाला है 5 अप्रैल 2026 को जो हो रहा है, आवेदन ले लीजिए, तो उस वाले पेपर में भी RPS से बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछेगी, और अधिकतम 20 क्वेश्चन रहने की संभावना रहेगी। इसके लिए हमें कम से कम 6 महीनों का करंट अफेयर्स एकदम बढ़िया दबा के पढ़ना चाहिए, ताकि वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होए। और RPSC वर्तमान में जो भी क्वेश्चन पूछ रही है वो एकदम गहरे तरीके से पूछती है, भले वो राजस्थान की हिस्ट्री हो, राजस्थान की कला और संस्कृति हो, तो भी बहुत मतलब गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एकदम आपको व्यवस्थित उसके बारे में। जैसे लास्ट टाइम जैसे RS प्रीलिम्स है, उसमें यहाँ पर एक लोक देवता या लोक संत के बारे में जानकारी दे रखी है, जिनका नाम है, मैं बताता हूँ अभी, जिनका नाम है, हाँ, संत लालदास जी के बारे में जानकारी दे रखी है, और उन्होंने इतने बारे में इतने फैक्ट पूछ लिए कि सोच भी नहीं सकते हो। तो इसका मतलब संत लालदास जी के बारे में अगर उनकी संपूर्ण जानकारी तुम्हारे हैं, याद है, कंफर्म है, तो ही उस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। और नीचे जो विकल्प पूछने का तरीका, वो भी RPSC ने 2025 में बहुत अच्छी तरह से बदल दिया है। इसलिए अभी RPSC के जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे RPSC 2025 में शुरुआत RS प्रीलिम्स से हुई थी, इसके बाद URO का पेपर हुआ था, लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, इसके बाद ये कॉलेज लेक्चरर के पेपर हुए थे, स्कूल लेक्चरर के पेपर हुए थे। अभी हाल ही में 2nd ग्रेड का जो पेपर हुआ, उसमें भी RPSC ने जोरदार पेपर बनाए हैं। इसके बाद बात करें तो अभी जो SI टेलीकॉम सेक्टर का पेपर हुआ है, उसमें भी RPSC ने वो अपना लेवल बता दिया है, और आगामी समय में भी RPSC अपना जो स्तर है वो एकदम बढ़िया बनाने की कोशिश कर रही है। 40% जो क्राइटेरिया है वो भी पूर्ण नहीं होता हुआ दिखता है आजकल, क्योंकि RPSC ने कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जो सोच भी नहीं सकते। जैसे पॉलिटी का पेपर है, ये RS प्रीलिम्स का है, उसमें पॉलिटी एक क्वेश्चन मतलब एक पेज भर के क्वेश्चन डाल दिया है पॉलिटी के। तो RPSC ने अपना पूरा जो रवैया वो बदल चुका है। इसलिए हमें तैयारी पर भी अपने हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, और जो साइट है राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है आयोग की, उनसे हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहीं से सीधे राइट होते हैं। और एकदम व्यवस्थित गहरे तरीके से पढ़ो, तभी इस प्रकार के पेपर निकल सकते हैं। इसके बाद जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास हो जाता है, तो आपके लिए मेंस एग्ज़ाम आ जाता है, RS मेंस। और RS मेंस की बात करें तो RS मेंस में 4 पेपर होते हैं मुख्य रूप से। एक पेपर 200 मार्क्स का होता है, चारों पेपर्स के मिला के 800 मार्क्स हुए।
और एक पेपर के लिए तुम्हें 2 दिन में परीक्षा होती है, एक दिन में 2 परीक्षा होती है। और एक पेपर की बात करें तो लगभग 3 घंटे का टाइम मिलता है। और इसमें 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर की बात करें तो इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, विश्व की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। इसी में थर्ड पार्ट होता है जहाँ पर सोशियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। और इसके मैनेजमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में पूछा जाता है, लेखांकन और अंकेक्षण के बारे में। ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद पेपर सेकंड होता है जिसमें पहला पार्ट होता है नीति शास्त्र, एथिक्स के बारे में पूछा जाता है, जो लगभग 65 नंबर की आती है। और इसके बाद दूसरा पार्ट होता है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, वो लगभग 75 मार्क्स का होता है। और इसमें थर्ड पार्ट होता है जिसमें इंडिया विश्व का भूगोल पढ़ाकर पूछा जाता है। इसके बाद राजस्थान विश्व अपने भारत का भूगोल पूछा जाता है और राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है। ये पेपर सेकंड के बारे में। पेपर थर्ड की बात करें तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाता है, साथ में जो इंटरनेशनल करंट के मुद्दे हैं पॉलिटी रिलेटिव या भू राजनीतिक जियो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो भी उस थर्ड पेपर के पार्ट से पहले पार्ट से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अपने उसको बोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद इसी में से जो स्पोर्ट्स एंड योगा वाला टॉपिक है वहाँ से भी 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के बारे में 20 नंबर के क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद लॉ के बारे में यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश के बारे में। हिंदी लगभग 120 नंबर की हिंदी होती है, उसमें से 50 नंबर का ग्रामर होता है। और इसके बाद 70 मार्क्स होता है, वो पूरा ऐसे टाइप होता है जहाँ लिखना होता है, लेटर होता है। इसके बाद निबंध होता है। इसके बाद बात करें तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है वहाँ पर वो इंग्लिश 80 नंबर की आती है, 20 नंबर का ग्रामर क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद उसमें भी लेटर होता है, ऐसे होता है, पूरा पूरा लिखना होता है। यूँ मिल रहा है कि आरएस जो मुख्य परीक्षा होती है वो टोटल 800 नंबर की होती है, 2 दिन में पूर्ण होती है। इसके बाद जैसे इस परीक्षा के बाद रिजल्ट आता है आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की बात करें तो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। और मेंस के जो मार्क्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग लास्ट में मेरिट बनती है। और मेरिट के अकॉर्डिंग जो सेवा प्राथमिकता भरी होती है उनके अकॉर्डिंग तो पोस्ट मिलती है। ये पूरी जानकारी आरएस भर्ती परीक्षा के बारे में